हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे पार्ट 6 कक्षा 9 गणित रेखाएं और कोण। तो इस पार्ट के सवाल को करने से पहले हम जान लेते हैं रेखाएं और कोण होती क्या हैं, क्योंकि यदि हम इस पार्ट के परिचय के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो जो भी इस पार्ट के सवाल होंगे, प्रश्नावली, जितने भी प्रश्नावली होंगे इस पार्ट में, उसको लगाने में क्या होगी, आसानी होगी और हम उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं रेखाएँ और कोण होती क्या हैं। तो आते हैं इस पार्ट के परिचय पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 9 गणित पार्ट 6 रेखाएं और कोण है, इसका परिचय है। तो इसमें हमको परिचय में कुछ रेखाएं, रेखाखंड, किरण, संरेखी बिंदु, असंरेखी और भी बहुत सी पढ़ने हैं। पहले हम जान लेते हैं ये सब होते क्या हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसको सवाल को हल करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे रेखाएँ। रेखाएँ क्या होती हैं, यदि मैं आपको बता दूँ रेखाएँ, तो ये जो रेखाएँ होती है एक सीधी लाइन होती है जिसकी क्या होती है, कोई भी चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, इसकी एक लंबाई होती है। रेखाएँ वो होती हैं जिनकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती है, जिनको हम दोनों तरफ अनंत बिंदु तक बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। यही क्या होती है, हमारी रेखाएं होती हैं। आते हैं हम रेखाखंड पर। रेखाखंड क्या होता है हमारा, रेखाखंड एक माप वाला क्या होती है, एक रेखा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए, बिंदु ए है और ये क्या है, बिंदु बी है। तो रेखाखंड वो होती है जो एक निश्चित माप की लंबाई होती है, जिसको हम दोनों तरफ से और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। वही क्या होती है, हमारी रेखाखंड होती है। एक रेखा का ऐसा खंड होता है जिसकी क्या होती है, एक निश्चित माप होती है, उसे हम रेखाखंड कहते हैं, जिसे हम और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। जैसे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है, ये क्या है, हमारा रेखाखंड। इसी प्रकार से 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो वो क्या होंगी, हमारी एक निश्चित माप की होंगी, उसी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, किरण। किरण क्या होते हैं, तो ये जो किरण होते हैं, ये क्या, मान लेते हैं यहाँ पे एक ये बिंदु है। इस बिंदु से अगर हम इधर खींचे इस प्रकार से, यहाँ पे मान ले ए है, इस प्रकार से इस बिंदु से हमने इस प्रकार इधर से खींचा है। अब ये किरण क्या होते हैं, जो हमारा जिस बिंदु से ये जाते हैं, इस इधर हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ये क्या हमारा है, ये इसका अंत बिंदु है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, किरण को इस तरफ से अनंत बिंदु तक बढ़ा सकते हैं। ये क्या हमारा, इस किरण का अंत बिंदु है, लेकिन इसको हम इधर से अनंत बिंदु तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। वही क्या होती है, हमारी किरण होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं बिना लंबाई, बिना चौड़ाई की क्या होती है, हमारी रेखाएं होती हैं जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, जिसको दोनों तरफ हम अनंत बिंदु तक बढ़ा सकते हैं, अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड क्या होती है, रेखाखंड वो होती है जो एक निश्चित माप वाली लंबाई की होती है, वही क्या होती है, हमारी रेखाखंड होती है। जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा नहीं सकते हैं। यही क्या हमारे, ये दोनों ही क्या है, अंत बिंदु होते हैं। इसके दोनों क्या है, अंत बिंदु है। मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है, ये दोनों क्या है, इसके अंत बिंदु है। किरण क्या होती है, किरण का एक अंत बिंदु होता है, तो इधर से हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हम इधर से इसको अनंत बिंदु तक बढ़ा सकते हैं। वो क्या होती है, हमारी किरण होती है। आते हैं हम संरेखी बिंदु पर। संरेखी बिंदु क्या होती है, संरेखी बिंदु वह बिंदु होती है जो जिस रेखा पर कम से कम 3 बिंदु, जिस पे 3 बिंदु क्या हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु ए, और यहाँ पे क्या हमारा बिंदु बी है, और यहाँ पे क्या है, बिंदु सी है। अगर हम एक रेखा खींचें और इन तीनों बिंदुओं से होती हुई अगर ये रेखा जाए इस प्रकार से, तो ये क्या होगी, हमारी संरेखी बिंदु होती है, जिस पर तीनों ही बिंदु क्या है, इस पर आ रहे हैं इस प्रकार से। ये क्या होती है, हमारी संरेखी बिंदु होती है। लेकिन अगर हम बात करें असंरेखी बिंदु की, तो ये क्या होती है, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे 2 बिंदु, ये हो गया हमारा, और एक बिंदु कहीं पे हमारा ये हो गया। ये हमारा क्या है, ए है, और ये क्या है, बी, और ये क्या हमारा सी है। तो अगर हम ये वाला रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से ये 2 बिंदुओं को मिलकर जा रहा है, लेकिन ये तीसरी बिंदु पर मिल नहीं रहा है। ये क्या होगा, हमारा असंरेखी बिंदु होगा। इसके आगे परिचय में हमारा है प्रतिच्छेदी रेखाएँ। तो प्रतिच्छेदी रेखाएँ क्या होती हैं, वे रेखाएँ होती हैं जो आपस में दो रेखाएँ कहीं किसी बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं, या फिर एक दूसरे को काटती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से कर लें, ये मान लेते हैं एक्स वाई है, और ये क्या है, ए बी। अब ये जो दोनों रेखाएं हैं एक्स वाई और ए बी, ये कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, ये दोनों आपस में कट रही हैं या फिर मिल रही हैं। यही क्या होती है, हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ये क्या हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जहाँ पे 2 रेखाएं आपस में मिले या फिर आपस में दोनों को काटती हैं, वो क्या होती है, हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा समांतर रेखा होता है। यदि आप देखें तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं,
अगर हम समांतर रेखा की बात कर ले इस प्रकार से, यहाँ मान लेते हैं ए बी है और यहाँ मान लेते हैं सी डी है। तो समांतर रेखाएं क्या होती है आपस में, इनकी जो दूरी होती है, ये जो शुरू में इनकी दूरी जितनी मान लेते हैं यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है, तो बीच में और अंत में कहीं भी अगर हम माप कर लें तो इनकी जो 2 सेंटीमीटर दूरी है वो क्या है, समान रहती है। तो वही क्या होती है, हमारी समांतर रेखाएं होती है, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है और ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। वही क्या होती है, हमारी अप्रतिच्छेदी रेखाएँ होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएँ वे होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं किसी भी बिंदु पर, वो कहती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएँ होती हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएँ होती हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती, इसे समांतर रेखाएँ होती हैं। आगे अगर हम परिचय में बात कर ले तो कोण क्या होते हैं, तो अगर हम कोण को देख लें तो कोण हमारा क्या होता है, 2 किरण से बना हुआ होता है, वही क्या होता है हमारा कोण। जैसे अगर हम यहाँ मान ले एक हमारा अंत बिंदु यहाँ पे है, इधर से हमने एक रेखा इस प्रकार से खींच दिया और एक हमारा यहीं पे एक बिंदु और है, हम यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से खींच दिए। इस इधर हम इसको अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं और इसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इसका अंत बिंदु है और यहाँ पे ये जो बन रहा है हमारा, यही क्या हमारा होता है, कोण होता है। तो 2 किरण से बने हुए जो भी हमारे ये जहाँ पे अंत बिंदु मिलते हैं वही क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे कोण बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। परिचय में हम आगे आते हैं। तो परिचय में हमारा आगे है कोण के प्रकार। कोण के प्रकार में हमारा पहला है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से क्या होता है, हमारा छोटा होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लें 0 से हमारा क्या होता है, 0 से हमारा होता है बड़ा और 90 से क्या होता है, हमारा छोटा होता है। 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से क्या होता है, छोटा होता है, वही क्या होता है, हमारा न्यून कोण होता है। अगर हम बात कर ले समकोण की, तो समकोण क्या होता है, हमारा 90 अंश के बराबर होता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई कोण बी है और वो क्या हमारा 90 अंश के बराबर है, वो क्या होता है, हमारा समकोण होता है। तो समकोण हमारा वो होता है जो 90 अंश के क्या होता है, हमारा बराबर होता है। आगे अगर हम बात कर ले अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या होता है हमारा, अधिक कोण वो होता है जो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लें कि ये मान लेते हैं कोण हमारा यहाँ पे जैसे 90, ये क्या हमारा 90 है और ये अधिक कोण क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। यहाँ मान लेते कोई कोण सी है, 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन वो छोटा होगा किससे, 180 से। 180 से क्या होगा, वो छोटा होगा। यही क्या होता है, हमारा अधिक कोण होता है। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है, 180 अंश के क्या होता है, हमारा बराबर होता है ऋजु कोण। तो जो ऋजु कोण हमारा होगा वो क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई कोण ए है, ई है और वो क्या है, 180 अंश के बराबर है। तो ये क्या होगा, हमारा ऋजु कोण होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण हमारा क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से क्या होता है, हमारा छोटा होता है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे लिख ले 180 से क्या होगा, हमारा बड़ा होगा और वो क्या होगा, 360 से छोटा होगा। जैसे प्रतिवर्ती कोण को समझाते हैं। मान लेते हैं किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक कोण मान हम यहाँ पे दिया है इस प्रकार से, मान लेते ये हमारा ये कोण है, ये मान लेते हैं यहाँ पे 40 अंश का दिया है और हमको इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है, ये कोण हमको निकालना है। तो हम यहाँ से ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, इस कोण को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 360 में से हम क्या करेंगे, 40 को घटा देंगे। तो अगर हम 360 में से 40 को अगर घटाएंगे तो हमारा जो ये प्रतिवर्ती कोण जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 320 आ जाएगा। इस प्रकार से ये कोण क्या आएगा, हमारा 320 आएगा। तो किसी भी कोण का अगर प्रतिवर्ती कोण निकालना होगा तो जो कोण हमको दिया होगा उसको हम 360 में से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। इस प्रकार से परिचय में आगे आते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, तो जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे हम बोलते हैं पूरक कोण। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक रेखा, एक चित्र बना लेते हैं इस प्रकार से, और ये हमारा क्या है, इस प्रकार से एक चित्र हो गया। मान लेते हैं ये कोण हमारा जो दिया है, ये कोण दिया है हमारा 30 अंश और ये वाला हमारा जो कोण दिया है वो क्या दिया है, हमारा 60 अंश दिया है। इस प्रकार से मान लेते हैं। अब अगर हम क्या करें, ये इसको मान लेते हैं कोण ए और इसको मान लेते हैं कोण बी। तो अगर हम कोण ए और कोण बी को अगर जोड़ें, कोण ए प्लस कोण बी, तो ए का मान क्या है 60 प्लस बी का मान क्या है 30, तो बराबर क्या आ जाएगा 90।
अब जब दो कोणों का योग 90 आया है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा पूरक कोण है। तो पूरक कोण वो होता है जिन दो कोणों का योग 90 अंश आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। और इसी प्रकार से समपूरक कोण क्या आता है, समपूरक कोण वह कोण होता है जिन दो कोणों का योग क्या होता है, हमारा 180 अंश होता है। जैसे अगर हम इसी एक चित्र इसका भी अगर इस प्रकार से बना लें, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे एक कोण ये हो गया और ये हमारा एक कोण ये हो गया और एक कोण हमारा ये। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, ये मान लेते हैं हमारा है 60 अंश का और बाकी ये जो हमारा बचा है ये हमारा मान लेते हैं 120 अंश का है, इस प्रकार से। तो अगर हम यहाँ पे अब क्या करें, इन दोनों कोण को अगर हम जोड़ दें तो हमारा ये क्या आएगा, 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 ये क्या आएगा हमारा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 180 अंश। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, हमारा संपूरक कोण हुआ। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। तो बस हमको इतना याद रखना है कि अगर सवाल ऐसे भी आ सकता है कि ये पूरक कोण है या फिर नहीं है, संपूरक कोण है कि नहीं है, तो हमको सिर्फ चेक करना है अगर दो कोणों का योग 90 अंश आएगा तो पूरक कोण होगा और दो कोणों का योग अगर 180 अंश आएगा तो क्या होगा, हमारा संपूरक कोण होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मान लेते हैं एक कोण दिया है हमको 60 और बोल दिया इन दोनों कोणों का योग क्या, इन दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या आएगा, संपूरक कोण आएगा। तो हमको ये कोण बताना है, तो हम क्या करेंगे, 180 अंश इसको घटा देंगे तो हमारा ये माना जाएगा। इसी प्रकार से इसको ही पूछ सकता है, मान लेते हैं 60 दे दिया, अब बोल दिया कि ये क्या है, एक पूरक कोण है। तो हमको ये वाला कोण निकालना है, कैसे निकालेंगे, 90 में से 60 घटा देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 30 अंश इसका माना जाएगा। आते हैं आगे, आसन्न कोण क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं परिचय में। आसन्न कोण वह कोण होते हैं जो पड़ोसी कोण होते हैं उसको हम बोलते हैं, जैसे जो एक साथ हो। जैसे अगर हम यहाँ पे इन दोनों कोण को ले लें, ये क्या होते हैं, हमारे आसन्न कोण होते हैं। इस प्रकार से अगर हम इस कोण और इस कोण की बात कर लें, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे आसन्न कोण होते हैं। और आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 120 अंश ऐसे दिया है, 120 और ये क्या हमारा 60 अंश है। तो इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये आसन्न कोण है, इनका योग क्या आएगा, हमारा 180 अंश आएगा। तो ये क्या होते हैं, हमारे आसन्न कोण होते हैं। जो आप पड़ोसी कोण होते हैं, जो अगल बगल के जो कोण होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे आसन्न कोण होते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट परिचय में। नेक्स्ट हमारा आगे है कोणों का रैखिक युग्म। तो जैसे यहाँ पे दिए हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं। तो इसको हम समझने के लिए यहाँ पे एक चित्र बनाया है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ये सभी क्या होते हैं। यदि आप इस परिचय वाले वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो जो भी इसके प्रश्नावली 6.1 6.2 जो भी हैं उसको आप अच्छे से लगा पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो हम इसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले हम देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। यहाँ पे पहला हमारा हेडिंग है, इसमें शीर्षाभिमुख कोण हमको देखना है। तो हम इस चित्र में देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है हमारा। शीर्षाभिमुख कोण वो होता है, अगर मैं यहीं पे एक चित्र बना दूँ, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस प्रकार से, जो दो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, अभी हम पढ़े प्रतिच्छेदी क्या होती हैं, जो दो रेखाओं को कहीं ना कहीं क्या करती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं, वो क्या होती हैं, हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो जो ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, तो जो हमारे दो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इनके जो आमने सामने के ये जो कोण होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। यानी ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार से ये वाला जो कोण है, ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। अगर ये कोण ए है तो ये भी कोण क्या होगा, ए। अगर ये कोण बी है तो ये भी कोण क्या होगा, हमारा बी। यही क्या होते हैं, हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आगे आते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। संगत कोण अगर हम देख लें, यहाँ पे जो डायग्राम बना है इसमें अच्छे समझ लेंगे संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण हमारा ये होता है, जैसे यहाँ पे पहला जो हमारा है 2, ये बाह्य कोण है, और इसके बाद जो हमारा अंतः कोण क्या है 6। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, संगत होगा। तो जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6 की, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेंगे। तो पहला हमारा क्या था, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है संगत कोण में, दूसरा हमारा क्या है, कोण 3 और कोण 7, ये क्या है, आपस में संगत हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा जो हमारा आएगा क्या आएगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। उसके बाद इसमें संगत क्या होगा,
कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। जिस प्रकार से कोण 2 कोण 6 के संगत था बराबर, उसी प्रकार से कोण 1 कोण 5 के संगत होगा। उसी प्रकार से कोण 3 कोण 7 के, तो इसी के प्रकार से कहा जाएगा कोण 4 और कोण 8 के संगत होगा। तो हम इसको भी लिख देंगे कोण 1 कोण 5 के क्या होगा, संगत बराबर होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। और फिर नेक्स्ट हमारा इसमें एक क्या था, कोण 4 संगत है कोण 8 के, तो इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पे कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ये सभी क्या है, संगत है। इसमें 4 युग्म मिला, कोण 2 कोण 6 के, कोण 3 कोण 7 के। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर है संगत, कोण 3 कोण 7 के बराबर है संगत है, कोण 1 कोण 5 के बराबर है संगत है, और कोण 4 कोण 8 के बराबर है। आते हैं आगे, इसमें अंतः कोण क्या होते हैं। अंतः कोण वो होता है जो एक ही तरफ के कोण होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक ही तरफ के कोण। और एक ही तरफ के दो कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, और वो अंतः होते हैं यानी अंदर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारी एक रेखा क्या है, एल है, और एक क्या है, एम है, और इसको एक प्रतिच्छेद कर रही है एक रेखा, मान लेते हैं यहाँ पे एम या एन कोई भी रेखा है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके जो अंतः कोण बनेंगे एक ही तरफ बनेंगे, तो अंतः कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं। लेकिन जो अंतः एक ही तरफ के दो कोण होंगे उनका योग क्या होगा, 180 अंश होगा। जैसे कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर क्या होगा, 180 अंश। कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या होगा, 180 अंश। तो अंतः कोण में हमको लिखना है, अंतः कोण में हमारा पहला क्या आएगा, कोण 3 प्लस कोण 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला आएगा हमारा कोण 3 और प्लस कोण 6। तो हम अंतः कोण में पहला लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर क्या आएगा, 180 अंश। दूसरा हमारा अंतः कोण क्या बनेगा, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर भी क्या आएगा हमारा, 180 अंश आएगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। तो अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतः एकांतर कोण वो होते हैं जो अंतः बने होते हैं, जैसे ये अंतः बने थे, और वो विपरीत होते हैं दूसरे के, वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जो बनाया है बने 3 4 कोण बने, अंतः होंगे और क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे 6 का विपरीत क्या है, 4, 3 का विपरीत क्या होगा हमारा, 5 होगा। तो कोण 4 बराबर होगा किसके, कोण 6 के। कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 5 के, अंतः एकांतर कोण से। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंतः एकांतर कोण से कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है कोण 3 बराबर है कोण 6 के अंतः एकांतर कोण से। दूसरा हमारा इसी में है कोण 4 बराबर है, सॉरी कोण 3 बराबर है कोण 5 के, कोण 3 बराबर है कोण 5 के, और कोण 4 बराबर है कोण 6 के। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कोण 4 बराबर है कोण 6 के अंतः एकांतर कोण से। अब उसके बाद एक क्या हमारा बाह्य एकांतर कोण होता है, बाह्य एकांतर कोण होता है हमारा, इसको लिख सकते हैं बाह्य एकांतर कोण होता है हमारा। अब ये क्या होगा, जो बाहर बने होंगे और वो भी क्या होंगे, विपरीत होंगे एक दूसरे के, वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे आप देख लेते हैं बाहर कौन कौन से कोण बने हैं, कोण 2 कोण 1 कोण 7 कोण 8 ये बने हैं। तो कोण 1 के विपरीत हमारा क्या है, कोण 7 है। इस प्रकार से ये बना होगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से होगा, ये विपरीत होंगे अंतः और बाह्य दोनों में। किसी को देखते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें कोण 3 को, तो ये इधर का बना है, और कोण 5 क्या हमारा इधर का बना है। तो इस प्रकार से ऐसे, इसी प्रकार से कोण 4 हमारा इधर का बना है और कोण 6 हमारा इधर का बना है। अब बाह्य वाले कोण में देख लेते हैं, कोण 1 हमारा इधर का बना है, तो इसके विपरीत हमारा क्या बना है, कोण 7 जो बाह्य बना है, बाहर बना है। तो कोण 1 बराबर क्या होगा हमारा, कोण 7 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के बाह्य एकांतर कोण से। दूसरा हमारा क्या है, कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 8 के, क्योंकि ये इधर का बना है और ये क्या इधर का बना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के बाह्य एकांतर कोण से। इस प्रकार से जो हमारा पाठ 6 का परिचय था वो पूरा समाप्त हुआ। तो यदि आप इस पाठ के परिचय को अच्छे से जान लेंगे तो जो भी इसके प्रश्नावली होंगे उसको आप अच्छे से लगा सकते हैं, और आपको सवाल लगाते वक्त उसको समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।